सो हेलो गाइस। आज की मेरी वीडियो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि आप अपने मनी को इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली मनी इन्वेस्ट करने के ना आज की टाइम में दो क्राइटेरिया हैं। एक तो आप अपनी मनी को, जो आपका पैसा है, उसे एक तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसे। मैं दोनों का ही आपको आइडिया देने वाला हूँ कि दोनों में रिटर्न्स का क्या प्रॉफिट एंड मार्जिन है, क्या प्रॉफिट क्या रहता है। तो फर्स्ट हम देते हैं रियल एस्टेट। अगर हम अपने मनी को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, हमारा फिक्स रेट ऑफ रिटर्न रहता है, जो बेसिकली 6 to 10% आपको इजीली मिल सकता है इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज पर ईयर। और अगर आप उसके थ्रू अपना लिवलीहुड स्पेंड करना चाहते हो रियल एस्टेट में, आपको इंडिया में तो 3 to 6% का रेंटल यील्ड आपको मिल जाता है। आपने अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली तो आप उस पे 3 से 6 लाख का आप मंथली रेंट समझ सकते हैं बड़े आराम से। ये 1 करोड़ पे एक्चुअली वो 3 लाख रुपीज जो है ना, वो पर ईयर भी बन जाता है कई जगह पे, और कई जगह पे वो 3 लाख पर मंथ भी हो जाता है। ये लोकेशन वाइज भी मैटर करता है। और अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, अगर हम बात करें कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, गाइस जस्ट गिव मी सेकंड। अगर हम बात कर रहे हैं कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम इक्विटीज और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका क्या प्रोसीजर रहता है कि उसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसमें इंडियन शेयर मार्केट में दिखाता हूँ कि आप कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे, क्या-क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक मार्केट जो होती है ना, शेयर मार्केट जो होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारा इंडेक्स, कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है स्टॉक्स। इंडेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं होता, इसमें आप ईटीएफ से कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, आप एसआईपी कर सकते हैं इंडेक्स की म्यूचुअल फंड के थ्रू, और स्टॉक्स में आप एसआईपी कर सकते हैं, एंड आप डेट इन्वेस्ट कर सकते हैं, या मतलब किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करके होल्ड कर सकते हैं। तो आप स्टॉक्स में डेट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप इंडेक्स में आप ईटीएफ और एसआईपी थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी से आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड में ही होती है, बट वो आपको वो ईटीएफ जो होती है वो म्यूचुअल फंड से अलग होती है। वो प्रॉपर एक ईटीएफ होती है। आप चलते हैं मेरे, आपको मैं धन का अपना प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ। आप उसमें देख सकते हैं कि अगर आपको जैसे करंटली अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप इक्विटीज में कर सकते हैं, आप ईटीएफ में कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और आपको ट्रेडिंग करनी हो, ट्रेडिंग के काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन है। आप इक्विटीज में ट्रेड कर सकते हैं कि सुबह लिया शाम को बेच दिया, या फिर आप 2 4 दिन की होल्डिंग में बेच देते हैं तो वो भी ट्रेड में आ जाएगा। एंड फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में कर सकते हैं, करेंसी में, कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। ये जो सारे फीचर्स हैं, सारे ये एक्सचेंज में ये सब फीचर्स होते हैं। इक्विट फ्यूचर्स, ऑप्शंस, करेंसी एंड कमोडिटी के, ये हाईली रिस्की होते हैं। और जो इक्विटी और ईटीएफ होते हैं, ये थोड़े कम रिस्की होते हैं। रिस्क तो इनमें भी होता है कि आपने जितना लगाया उससे शायद आधा भी हो सकता है और उससे डबल भी हो सकता है, उसमें चांसेस हैं। बट इसमें लॉन्ग टर्म में होता है ईटीएफ और इक्विटीज में। बट अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में बात करें तो आपका ये रेगुलर बेस पे होता है, तो इसमें आपका रिस्क ज़्यादा रहता है, बहुत हैवीली रिस्क रहता है। एंड जो इसमें रेगुलर बेस पे काम करता है वही ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये निफ्टी फिफ्टी का है, इसमें अभी कुछ मैंने ऐड ऑन नहीं किया हुआ। मैं आपको बता दूं निफ्टी फिफ्टी कंपोनेंट्स है, जैसे एच बैंक हो गया, मैं आपको इसमें सर्च कर, एच डी एफ सी बैंक है, रिलायंस है। रिलायंस जो है ईटी हमारी इक्विटी मार्केट का पार्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल। ये काफ़ी सारे रिलायंस के वो हैं, इक्विटीज है। और हम बात करें हम ईटीएफ, ईटीएफ भी आपको कहीं मिल जाए, निपॉन का इंडिया गोल्ड ईटीएफ, फार्मा ईटीएफ, निफ्टी फिफ्टी ईटीएफ। आप इंडाइसिस में जो आपकी कम ग्लोबल मार्केट है, जो आपकी इंडियन मार्केट है, आप उसमें सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन निफ्टी फिफ्टी ईटीएफ। और निफ्टी, जैसे निफ्टी आईटी का ईटीएफ है, जो मतलब आईटी की मेजर कंपनीज हैं निफ्टी में, तो उसका ईटीएफ है, लिक्विड ईटीएफ है, और सिल्वर ईटीएफ है। काफ़ी टाइप के आपको ईटीएफ मिल जाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट के तो दो तरीके हो गए कि आप मतलब आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रॉपर्टी सेल और बाय करके होल्ड कर सकते हैं। आप उस पे रेंटली अर्न कर सकते हैं, और आप उस पे
लेके सेलिंग करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और अगर आप इक्विटी मार्केट या फिर हमारी इंडियन मार्केट में अर्न करना चाहते हैं, ये मैं फॉरेक्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, और ना किसी फॉरेन होल्डिंग की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसमें स्टॉक्स के एसआईपी कर सकते हैं, स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप इंडाइसिस में वर्क करना चाहते हैं तो आप इंडाइसिस में डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते, बट आप इंडाइसिस के ईटीएफ परचेज कर सकते हैं, इंडाइसिस में एसआईपी कर सकते हैं बाय म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ के थ्रू। सो इससे क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे ये निफ्टी है, आज निफ्टी 95 पॉइंट्स बढ़ा। अगर आपने इसका निफ्टी 50 का ईटीएफ लिया होता, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ईटीएफ में सर्च करता हूँ, तो ईटीएफ यहाँ पे निफ्टी 50 का ईटीएफ है, इसका प्राइस आ गया, ये 219 रुपए का था, 219 पे क्लोज हुआ है। आज निफ्टी 50 के ईटीएफ में अगर आपने सुबह इन्वेस्ट किया होता तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट मिल जाता। लाइक आपने 10,000 रुपए के 50 शेयर लिए होते तो आपको 50 शेयर पे 1 रुपए मिल जाता, आपको 50-70 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। सो ये आपका ईटीएफ फॉर्मेशन है कि आपने मतलब कैसे अर्न किया ईटीएफ के थ्रू। ये आपकी होल्डिंग है, आप इसे बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अदरवाइज जैसे आज एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी ने अच्छा खासा मूव दिया आज। आप एचडीएफसी बैंक देख सकते हैं। अगर आप इसमें वर्क करते, अगर आप वर्क नहीं करते, मतलब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप सुबह लेके शाम को बेचें, या फिर आप जैसे यहाँ 1525 में बाय कर लो, और मैं इसे 1800 तक होल्ड करता हूँ। सो मेरे इक्विटी मार्केट में मैंने होल्डिंग की। सो ये इसके मेजर दो तरीके हो गए कि आप अपने मनी को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो सिर्फ दो ही तरीके हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट की काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको गूगल पे मिल जाएंगे। हाउ टू इन्वेस्ट आप सर्च करें गूगल पे, आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। एक इंश्योरेंस प्लान रखते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, एफडी होती है, एफडी भी इसमें है, रियल एस्टेट है, स्टॉक मार्केट है, कमोडिटीज़ है, और ये सब है, बट ये हाईली रिस्केबल है। इंश्योरेंस प्लान्स तो है, चलो रिस्क नहीं है, म्यूचुअल फंड में भी इतना रिस्क नहीं है, एफडीज में भी रिस्क नहीं है, बट मेजर जो रिस्क वाली चीज़ें हैं ना, वो है स्टॉक मार्केट में, कमोडिटीज़ में, डेरिवेटिव्स में है, फॉरेन एक्सचेंज में। ये इन्वेस्टमेंट के पार्ट जरूर है, पर इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। और अगर आप रिस्कलेस इन्वेस्टमेंट की बात करें, सो मैं आपको गूगल पे दिखा रहा, आप रिस्कलेस इन्वेस्टमेंट पे एफडी काउंट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड काउंट कर सकते हैं, स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट आर कंसिडर टू बी, ये देखिए, बैंक एफडी टॉप 6 सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, बैंक एफडी, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड सेविंग बॉन्ड्स होते हैं, आरडी होती है, एनएससीएफ, पीओएमआईएस है। ये सब टैक्स सेविंग स्कीम्स और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्कीम्स हैं। आगे चल के हम टैक्स के ऊपर बातें भी करेंगे, आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं, वो सब बातें भी हम आगे करने वाले हैं। बट हम अभी भी सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के क्या है, इन्वेस्टमेंट हम दो तरीके से मेजरली कर सकते हैं। अगर आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक तो आप स्टॉक्स ले सकते हैं किसी भी चीज़ के, आप इक्विटी परचेज कर सकते हैं, और सेकंड मेजर इन्वेस्टमेंट रहती है रियल एस्टेट की, जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। सो गाइस, आज की बस वीडियो इतनी थी कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी रेगुलर वीडियोज़ के लिए फॉलो कीजिए।